हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग क्लास में। तो हर बार की तरह इस क्लास में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि अंग्रेजी को किस तरीके से हिंदी में अनुवाद किया जाता है। साथ ही वर्ड मीनिंग हम देखेंगे, जो भी डिफिकल्ट वर्ड आएगा उसकी मीनिंग हम हिंदी में जानेंगे। ठीक है। साथ ही स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड हर एक शब्द को पढ़ेंगे, जिससे कि आपको उस शब्द का, उस वर्ड का उच्चारण पता चल सके, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पता चल सके कि किस तरीके से उस वर्ड को बोला जाता है। ठीक है, जिससे कि आप सुनकर उस शब्द को, उस वर्ड को सही तरीके से बोल सकें। ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है यंग मैन इन द प्लेन। यंग मैन का मतलब होता है, यंग का मतलब होता है कि नौजवान, मैन एक व्यक्ति, यंग मैन एक नौजवान, इन द प्लेन, इन द प्लेन, इन में द प्लेन, कोई विमान। ठीक है, मतलब कि एक विमान की बात हो रही है, हवाई जहाज की बात हो रही है। ठीक है। तो एक नौजवान प्लेन में, हवाई जहाज में। वंस अ सिक यंग मैन, वंस एक बार, एक सिक यंग मैन, सिक नौजवान, वॉज था, ट्रेवल कर रहा था, इन फर्स्ट क्लास मैं फर्स्ट क्लास पहली श्रेणी ऑफ एन एयरलाइन की पहली श्रेणी में। ठीक है। वंस अ सिक यंग मैन वॉज ट्रेवलिंग इन फर्स्ट क्लास ऑफ एन एयरलाइन। एक बार एक सिख नौजवान ट्रेवल कर रहा था एयरलाइन की पहली श्रेणी में, उच्च श्रेणी में। आफ्टर फ्लाइट टुक ऑफ, आफ्टर फ्लाइट टुक ऑफ का मतलब हो गया कि जो फ्लाइट थी वो अपनी जगह से उड़ गई, है ना, मतलब कि उसने टेक ऑफ कर लिया। ठीक है, मतलब कि वो उड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो फ्लाइट, जो प्लेन है, वो टेक ऑफ लेने के बाद, उड़ने के बाद, एयर हॉस्टेस केम टू हिम। एयर हॉस्टेस का मतलब होता है एक महिला जो प्लेन के अंदर होती है, जो अपने कस्टमर को सर्व करती है, जैसे कि खाना पीना देना और जो भी आवश्यकता होती है उनका ख्याल रखना, देखभाल करना कस्टमर लोग का, जो प्लेन के अंदर बैठे होते हैं। ठीक है, उनको एयर हॉस्टेस बोला जाता है। तो क्या बोल रहा है, एयर हॉस्टेस केम टू हिम, एयर हॉस्टेस, वह एयर हॉस्टेस आई, केम का मतलब होता है आई, टू हिम, उस नौजवान के पास, टू हिम उसके पास। ठीक है। एंड ऑफर्ड हिम कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स, एंड और ऑफर्ड का मतलब होता है देना। ठीक है। हिम कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक ऐसी चीज़, कोई ऐसी वस्तु या कुछ भी हो सकता है, वो खाने पीने का होता है ना, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर ड्रिंक्स की बात हो रही तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर पीने वाली वस्तु है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, सोडा हो गया, या वाइन हो गया, है ना, ये सब भी हो सकता है। ठीक है। कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक हो गया, और कॉम्प्लीमेंट्री जिसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक हो गया। तो यहाँ पर उसने क्या किया, ऑफर्ड हिम कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक, उस एयर हॉस्टेस ने उस नौजवान को ऑफर किया कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक, जिसका कोई भी चार्ज नहीं होता, वो ड्रिंक उन्होंने उसको दिया एज पर एयरलाइन गाइडलाइंस का मतलब होता है कि जो हमारा प्लेन है ना, उसके अकॉर्डिंग में जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो उसके आधार पर उसने, मतलब कि एयर हॉस्टेस ने उस नौजवान को वह कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक दी, फ्री वाली ड्रिंक दी। ठीक है, आगे देखते हैं। एयर हॉस्टेस बॉट एन एल्कोहल ड्रिंक। एयर हॉस्टेस वह महिला बॉट, लाई एन एल्कोहलिक ड्रिंक। ठीक है, देखिए, एन एल्कोहल ड्रिंक। अब यहाँ पर ड्रिंक कौन सा, एल्कोहल, मतलब कि दारू की बात हो रही है, एल्कोहल मतलब दारू। ठीक है। तो वह एयर हॉस्टेस जो है बॉट, ठीक है, बॉट मतलब लाई एन एल्कोहल ड्रिंक, एक एल्कोहल दारू वाला, ठीक है, ड्रिंक ले आई, पीने का वस्तु ले आई, मतलब कि एल्कोहल ड्रिंक, दारू ले आई उनके पास। यंग मैन रिफ्यूज्ड फॉर दैट ड्रिंक। यंग मैन वह नौजवान, रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर दिया, फॉर दैट ड्रिंक उस ड्रिंक के लिए, फॉर उस दैट वह ड्रिंक, उस ड्रिंक के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर एयर हॉस्टेस बॉट एन एल्कोहल ड्रिंक, यंग मैन रिफ्यूज्ड फॉर दैट ड्रिंक। एयर हॉस्टेस ने लाई वह एल्कोहल ड्रिंक, वह दारू, और वह जो यंग मैन था, नौजवान, रिफ्यूज्ड मना कर दिया उसको लेने के लिए। एयर हॉस्टेस रिटर्न्ड विथ दैट ड्रिंक टू हर किचन। वह एयर हॉस्टेस रिटर्न्ड मतलब कि लौट गई, रिटर्न का मतलब होता है लौट जाना,
लौट गई विद दैट ड्रिंक, उस ड्रिंक के साथ, टू हर किचन, वह अपनी किचन में वापस लौट गई। ठीक है, वह एयर होस्टेस उस ड्रिंक के साथ अपने किचन में वापस लौट गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, शी केम बैक, वह फिर से वापस आई विद अनदर अल्कोहल ड्रिंक, विद अनदर, ठीक है, के साथ अनदर, दूसरी अल्कोहल ड्रिंक, दूसरी पेय अल्कोहल के साथ वह वापस आई। बेटर लुकिंग देन ड्रिंक, ठीक है, जो कि और ज़्यादा बेहतर दिख रहा था। जो पहले वह महिला ड्रिंक लेके आई थी उससे भी बेहतर वह दिखने में था। ठीक है, क्या? अभी वाला ड्रिंक। ठीक है, शी हैड बिफोर, जो वह पहले लाई थी। ठीक है, तो क्या हो गया इसका पूरा मतलब? आफ्टर सम टाइम शी केम बैक विद अनदर अल्कोहल ड्रिंक बेटर लुकिंग देन ड्रिंक शी हैड बिफोर। कुछ देर बाद वह वापस आई एक दूसरे ड्रिंक के साथ, ठीक है, दूसरे अल्कोहल ड्रिंक के साथ, जो कि इस बार बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है पिछले के कंपैरिजन में, पिछले के मुकाबले में। ठीक है, आगे देखते हैं। यंग मैन डिक्लाइंड पोलाइटली अगेन फॉर द ड्रिंक। यंग मैन, वह नौजवान, डिक्लाइंड मतलब फिर से मना कर दिया, पोलाइटली विनम्रता के साथ, पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता के साथ। ठीक है, अगेन फिर से, फॉर दैट ड्रिंक, उस ड्रिंक के लिए। वह नौजवान फिर से विनम्रता के साथ उस ड्रिंक को मना कर देता है। ठीक है, एयर होस्टेस फेल्ट सरप्राइज्ड एंड बिट ट्रबल्ड बाय दिस। एयर होस्टेस, वह जो एयर होस्टेस थी वह फेल्ट, फील किया, सरप्राइज्ड, ठीक है, चौंक गई वो, मतलब कि वह एयर होस्टेस चौंक गई। ठीक है, और एंड और बिट ट्रबल्ड बाय दिस, ठीक है, और वह मतलब कि थोड़ी सी विस्मित हो गई, ट्रबल्ड में आ गई कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो फ्री है, मैं इन्हें फ्री में दे रही हूँ, फिर भी ये मतलब कि लेने से इनकार कर रहा है। तो वो क्या होती है, सरप्राइज हो जाती है, ठीक है, चौंक जाती है और थोड़ी सी दिक्कत में भी आ जाती कि ऐसा क्यों कर रहा है। एयर होस्टेस took it to pride and wasn't able to accept no for service and drink offered to young man. एयर होस्टेस, वह एयर होस्टेस took it to pride, वह ऐसे एज अ गर्व लेती है। ठीक है, प्राइड का मतलब होता है गर्व, इसको गर्व की तरह लेती है। एंड और वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट, और वह एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि चीज़ों को लेना, ठीक है, एक्सेप्ट करना। वॉज नॉट एबल, वह नहीं कर पा रही थी, मतलब कि जो वह व्यक्ति ने किया वो उसको ईगो में आ गया था और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, और ये जो सर्विस था, एक्सेप्ट नो फॉर सर्विस, ठीक है, एंड और ड्रिंक ऑफर टू यंग मैन, और वह जो ड्रिंक उसने दी थी उस यंग मैन को वो नहीं ले रहा था। ठीक है, तो इसका पूरा देख लेते हैं एक साथ। एयर होस्टेस टुक इट टू प्राइड एंड वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट नो फॉर सर्विस एंड ड्रिंक ऑफर टू यंग मैन। वह एयर होस्टेस जो थी वह ईगो में ले ली इस बात को, और वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ये तो सर्विस में है ये ड्रिंक और ये क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जो उसने उस यंग मैन को ऑफर किया था। आगे देखते हैं। So just after a while she came back with more decorated drink and presented it to young man, but again young man refused. तो just after a while, ठीक तुरंत बाद, ठीक है, कुछ ही क्षणों बाद, she came back, वह फिर से आई with more decorated drink, with एक और अधिक सजावट भरा ड्रिंक के साथ। ठीक है, विथ के साथ मोर और भी ज़्यादा, डेकोरेटेड सजा हुआ ड्रिंक, ठीक है, वह पेय ड्रिंक, एंड और प्रेजेंटेड इट टू यंग मैन, और उसने उस यंग मैन को प्रेजेंट किया, मतलब कि दिया। बट अगेन यंग मैन रिफ्यूज्ड, बट पर अगेन फिर से यंग मैन, वह नौजवान ने रिफ्यूज कर दिया, मतलब मना कर दिया। क्या हुआ पूरा मतलब? सो just after a while she came back with more decorated drink and presented it to young man, but again young man refused. तो जस्ट थोड़ी देर बाद वह फिर से वापस आई एक और अच्छे, मतलब कि जो डेकोरेट था, सजा हुआ था, उस ड्रिंक को लेकर के, और उसने उस यंग मैन को दिया, पर फिर से उस यंग मैन ने मना कर दिया उस ड्रिंक को लेने के लिए। ठीक है, एयर होस्टेस आस्क्ड, Sir, you feel a lack of service in the bid that due to which you are not drinking. This is complimentary.
एयर होस्टेस आस्क्ड, वो एयर होस्टेस ने पूछा, आस्क का मतलब होता है पूछा, सर यू फील अ लैक ऑफ सर्विस इन द बेड, क्या आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं क्या कुछ कमी है इस ड्रिंक में, ठीक है, दैट कि ड्यू टू विच यू आर नॉट ड्रिंकिंग, कि आप इसे नहीं ले रहे हैं, नहीं पीना चाह रहे हैं, है ना। दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, यह एक फ्री सेवा के अंदर आता है, ठीक है। जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये एयर होस्टेस है और ये कस्टमर है जो कि ये ऑफ़र कर रही है, ठीक है। एयर होस्टेस आस्क्ड, वह एयर होस्टेस ने उस नौजवान से पूछा, सर आपको कोई मतलब कि अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है हमारी सर्विस में, है ना, कि आप इस ड्रिंक को नहीं पी पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, ये तो फ्री सर्विस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यंग मैन रिप्लाइड, आई एम फॉलोअर ऑफ सदगुरु एंड आई डोंट ड्रिंक अल्कोहलिक ड्रिंक्स। यंग मैन रिप्लाइड, उस नौजवान ने रिप्लाई किया, ठीक है, उसकी मतलब जो एयर होस्टेस थी उसे जवाब दिया, रिप्लाई किया, आई एम अ फॉलोअर ऑफ सदगुरु, मैं सदगुरु का फॉलोअर हूँ, ठीक है, मतलब कि उनका अनुयायी हूँ। फॉलोअर का मतलब होता है अनुयायी। आई एम अ फॉलोअर ऑफ सदगुरु, मैं सदगुरु का अनुयायी हूँ। एंड आई डोंट ड्रिंक, और मैं ये जो शराब वाले ड्रिंक है, पिए वस्तु है, ये मैं नहीं लेता हूँ, नहीं ड्रिंक करता हूँ, नहीं पीता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, यंग मैन रिप्लाइड, आई एम फॉलोअर ऑफ सदगुरु एंड आई डोंट ड्रिंक अल्कोहलिक ड्रिंक्स। वह नौजवान ने उस महिला को, उस एयर होस्टेस को रिप्लाई किया कि मैं सदगुरु का अनुयायी हूँ और मैं ये शराब मतलब कि जो ये ड्रिंक होता है अल्कोहलिक पेय वस्तु, इसे मैं नहीं पीता हूँ। एयर होस्टेस स्टिल इंसिस्टेड हिम टू टेक ड्रिंक। एयर होस्टेस वह स्टिल अभी भी उनको, इंसिस्टेड का मतलब होता है कि उनके पीछे लगी हुई थी, है ना, उन्हें मना रही थी, इंसिस्टेड, ठीक है, उन्हें मना रही थी, हिम उसको, टू टेक ड्रिंक की उस ड्रिंक को वो ले ले, ठीक है। वह एयर होस्टेस अभी भी उस नौजवान को मना रही थी, फोर्स कर रही थी कि वह उस ड्रिंक को ले ले, पी ले। यंग मैन रिप्लाइड, ओके इफ़ यू इंसिस्ट सो मच आई विल ड्रिंक, बट ओनली ऑन वन कंडीशन। यंग मैन रिप्लाइड, उस नौजवान ने रिप्लाई किया, ठीक है, ओके ठीक है, इफ़ यू इंसिस्ट, अगर आप मुझे इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं, फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, आई विल ड्रिंक, तो मैं पी लूँगा, बट पर ओनली, केवल एक कंडीशन में मैं पीऊँगा, ठीक है। फर्स्ट आस्क योर पायलट टू हैव दिस ड्रिंक, ओनली देन आई विल एक्सेप्ट। फर्स्ट आस्क योर पायलट, पहले अपने पायलट से, जो कि विमान ड्राइव करते हैं उसे पायलट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब कि जो हवाई जहाज को उड़ाता है उसे पायलट बोला जाता है, ठीक है। तो ये बोल रही है, मतलब उस नौजवान ने उस एयर होस्टेस से बोला कि पहले तुम अपने पायलट से पूछो, ठीक है, कि इस ड्रिंक को ले, ओनली देन आई विल एक्सेप्ट, उसके बाद ही मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा, इसे ग्रहण करूँगा, ठीक है। तो क्या हुआ इसका पूरा मतलब, यंग मैन रिप्लाइड, ओके इफ़ यू इंसिस्ट सो मच आई विल ड्रिंक, बट ओनली ऑन वन कंडीशन। फर्स्ट आस्क योर पायलट टू हैव दिस ड्रिंक, ओनली देन आई विल एक्सेप्ट। वह नौजवान ने रिप्लाई किया, ठीक है, अगर आप इतना ज़्यादा मुझे फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ, पर सिर्फ एक ही कंडीशन में। सबसे पहले तुम अपने पायलट से इसे लेने के लिए कहो, फिर ही मैं इसे ग्रहण करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं, स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, देखते हैं क्या होता है। एयर होस्टेस लुक्ड एट हिम एंड विथ हेजिटेशन रिप्लाइड, बट सर ही इज़ ऑन ड्यूटी एंड इफ़ ही ड्रिंक्स इट देन देयर इज चांस ऑफ प्लेन क्रैश। एयर होस्टेस, वह एयर होस्टेस ने देखा उस नौजवान की ओर, एंड और विथ हेजिटेशन रिप्लाइड, और ठीक है, मतलब कि हेजिटेशन मतलब कि थोड़ा सा हिचकिचाते हुए रिप्लाई किया, बोला, बट पर सर ही इज़ ऑन ड्यूटी, वह ड्यूटी पर है, ठीक है, वह अपने जॉब पर है, काम पर है। एंड और इफ़ ही ड्रिंक्स, अगर वह ड्रिंक करते हैं, अगर वह पीते हैं इसे, देन देयर इज चांस ऑफ प्लेन क्रैश, देन फिर
वहाँ पर देयर इज चांस, वहाँ पर ये स्थिति होगी कि प्लेन क्रैश हो जाए। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ पूरा देख लेते हैं। एयर होस्टेस looked at him and with hesitation replied, but sir, he is on duty and if he drinks it then there is chance of plane crash. Air hostess looked at him, वह एयर होस्टेस ने उस नौजवान की ओर देखा और उनसे हिचकिचाते हुए कहा, पर सर वह अभी ड्यूटी पर है और अगर वह इसे पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा संभावना रहेगी, मतलब कि संभावना हो जाएगी कि प्लेन जो है, हवाई जहाज है, वो क्रैश हो जाएगा। यंग मैन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, एज योर पायलट कांट ड्रिंक ऑन ड्यूटी सिमिलरली इज विद मी। यंग मैन, वह नौजवान मुस्कुराया एंड बोला, एज योर पायलट, जैसे कि आपका जो पायलट है, जो कि चला रहा है विमान को, हवाई जहाज को, कांट ड्रिंक, नहीं पी सकता है वह ड्रिंक को, ऑन ड्यूटी, ठीक है, काम पर, जैसे कि वो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, उस काम के वक्त वह नहीं पी सकता उस ड्रिंक को। सिमिलरली, इसी तरह से, इस विथ मी, मेरे साथ भी ऐसा ही है। आगे देखते हैं क्या होता। आई एम ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड माई ड्यूटी इज दैट आई हैव टू अडेयर टू द वर्ड्स ऑफ माई गुरु, as if your pilot is to save the plane in every situation, in the same way I have to save my faith. I am always on duty. मैं हमेशा ड्यूटी पर रहता हूँ, जॉब पर रहता हूँ, काम पर रहता हूँ। एंड और माई ड्यूटी इज़ दैट, मेरी जॉब यह है, मेरा काम यह है, आई हैव टू अडेयर टू द वर्ड्स ऑफ माई गुरु, कि मुझे अपने वचनों में अटल रहना पड़ता। अटल, ठीक है, अडेयर मतलब कि अपने वचनों को मैं नहीं तोड़ सकता। टू द वर्ड्स ऑफ माई गुरु, कि जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, जो मैं उनका अनुयायी हूँ, उनके शब्द जो हैं उसे मैं नहीं तोड़ सकता। एज योर पायलट इज़ टू सेव द प्लेन इन एवरी सिचुएशन, जैसा कि आपका जो पायलट है वो सेव करता है प्लेन को, एयर प्लेन को, हवाई जहाज को, हर स्थिति में। इन द सेम वे, उसी तरह से मैं भी अपने फेथ को सेव करता हूँ, अपने विश्वास को सेव करता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया पूरा मतलब देख लेते हैं। आई एम ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड माई ड्यूटी इज दैट आई हैव टू अडेयर टू द वर्ड्स ऑफ माई गुरु, एज इफ योर पायलट इज टू सेव द प्लेन इन एवरी सिचुएशन, इन द सेम वे आई हैव टू सेव माई फेथ। मैं हमेशा काम पर रहता हूँ, ड्यूटी पर रहता हूँ, ठीक है, और मेरा ड्यूटी यह है कि मैं अपने जो गुरु हैं उनके वचनों को कभी भी तोड़ता नहीं हूँ, उनके वचनों पर बना रहता हूँ। एज योर पायलट, जैसे कि आपका पायलट, वो हमेशा प्लेन की सलामती के लिए हमेशा तत्पर रहता है, ठीक है, हर स्थिति में। उसी तरह से मैं भी अपने जो फेथ है, जो विश्वास है, ठीक है, उसे मैं सेव करता हूँ, उसे बचाए रखता हूँ। एयर होस्टेस फेल्ट ashamed for her behavior and apologized. एयर होस्टेस, वह एयर होस्टेस ने क्या किया, फील किया, ashamed मतलब कि उसे बहुत बुरा लगा, अफसोस हुआ उसके ये इस काम में, ठीक है, उसे शर्म आई इस काम में। फॉर हर बिहेवियर, कि उसने जो बर्ताव किया है उस पर उसे शर्म आई। एंड अपोलोजाइज्ड का मतलब होता है उसने माफ़ी मांगी उस चीज़ के लिए, उस बर्ताव के लिए, ठीक है। एयर होस्टेस फेल्ट अशेम्ड फॉर हर बिहेवियर एंड अपोलोजाइज्ड, वह एयर होस्टेस ने उसके बर्ताव के लिए उसे बुरा लगा, ठीक है, शर्म महसूस हुई और उसने अपने बर्ताव के लिए उस नौजवान से माफ़ी मांगी। तो यहाँ पर ये जो हमारी फ्रेंड्स है, ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने इस स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है कि किस तरीके से इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद किया जाता है। साथ ही हमने वर्ड मीनिंग देखा और हर शब्द को हमने एक के बाद एक पढ़ा है, जिससे कि आप सुनकर हर एक शब्द को बोलना सीख सकें, उच्चारण करना सीख सकें, सही प्रोनाउंसिएशन आपको पता चल सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही जानकारी प्राप्त हो सके, है ना फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ नेक्स्ट टाइम सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।